पाकिस्तान में जहां एक जानिब बिजली के बिलों के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आती जा रही है, वहीं पर अब ये खबर सामने आई है कि सरकारी मुलाजमीन के सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने का इंकशाफ। यानी पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों के साथ किस बड़े पैमाने के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। यानी कि आम इंसान को तो एक यूनिट 90 रुपये का, जबकि सरकारी मुलाजमीन के सालाना 34 करोड़ यूनिट बिल्कुल मुफ्त, और वो भी खुले आम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ना उनको कोई रोकने वाला, ना कोई उनको टोकने वाला। इस खबर की तफसीलात क्या हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम वो भी आपको बताएंगे, मगर आपको ये खबर भी हम देते चलें कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होने जा रहा है और बिजली के फी यूनिट कीमत में भी इजाफा होने जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब जब इन इजाफा करने वालों से ये कहा जाता है कि आप ये इजाफा वापस लें, तो आगे से जवाब आ रहा है कि जी हम IMF से पूछेंगे, IMF हमें जो बात कहेगी फिर उसके मुताबिक हम चलेंगे। यानी कि बिजली बढ़ाने की कीमत का इनके पास अख्तियार है, लेकिन कम करने का अख्तियार इनके पास नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे कितना बड़ा जुल्म पाकिस्तानी कौम के ऊपर हो रहा है। आए रोज इन्हीं बिजली के बिलों के नतीजे के अंदर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं, उनकी तालीम रोक रहे हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने की फिक्र में हैं, लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, पाकिस्तान से लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पर जो बेइंसाफी पर मबनी इस निज़ाम के तहत पाकिस्तानियों को सिर्फ बिजली के बिलों के अंदर ही इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है या उनको इतना ज्यादा बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये जो खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान के जो वो लोग के जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ उनके लिए अयाशी का अड्डा है, अब उनके हवाले से जो खबर सामने आई कि जी सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली इसे इस्तेमाल करते थे, इसका इंकशाफ हुआ है। तो इस खबर के अंदर बताया गया है, ये खबर सिर्फ सामने आई है कि जी सरकारी मुलाजमीन के सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। निजी टीवी के जराये का कहना है कि पावर डिवीजन ने ग्रेड 17 से 21 तक के सरकारी अफसरान की मुफ्त बिजली के खात्मे की तजवीज़ का झांसा देकर बड़ी वारदात छुपा ली है। जराये का कहना है कि 15,000 मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि टैरिफ में बड़े फर्क के लिए तमाम मुलाजमीन की मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करना जरूरी है। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि ग्रेड 17 से 21 के 15,971 मुलाजमीन माहाना 70 लाख यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले में ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन सिर्फ 33 करोड़ यूनिट माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी तादाद 1,73,000 है। ये सरकारी मुलाजमीन सालाना 10 अरब की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। दस्तावेजात के मुताबिक ग्रेड 17 था 21 के मुलाजमीन सालाना 1 अरब 25 करोड़ की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर जाते हैं। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी तफसीलात है जो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रही है कि ए हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, ये जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अब हमारी हुकूमत किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को धोखे दे रही है, किस तरह से नाकाम इजलास कर रही है, और फिर उन इजलासों के नतीजे के अंदर ये कहा जाता है कि जी हम ना ही रेट कम कर सकते हैं, ना ही टैक्स कम कर सकते हैं, हाँ हम IMF के पास जाएंगे, IMF हमें जो कहेगा हम वो वैसे ही कर लेंगे। और दूसरी जानिब जो यहाँ के सरकारी मुलाजमीन है उनको खुली छूट है, उनके पेट्रोल मुफ्त है, उनके डीजल मुफ्त है, उनके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त है, उनकी अद्वियात मुफ्त है, उनकी रिहाइश मुफ्त है, उनके खानसामे, उनके नौकर चाकर, हर चीज़ मुफ्त है, यहाँ तक कि उनकी बिजली भी मुफ्त है और वो बिजली बड़े खुले तरीके से इस्तेमाल करें। अब ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा था, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन माहाना 74 करोड़ 43 लाख रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। वज़ारत तवानाई का कहना है कि ग्रेड 17 से 21 तक मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने से माहाना 19 करोड़ रुपए बचत होगी। मुफ्त बिजली यूनिट खत्म करके मखसूस रकम तनख्वाह में शामिल करने से ये फर्क और कम हो जाएगा। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनको अगर बिजली इस्तेमाल नहीं करने दी जा रही है तो फिर उनको इस हवाले से भी वो रिलैक्स किया जा रहा है कि जी कोई बात नहीं, आपको अब हम आप तनख्वाह ज़्यादा दे दिया करेंगे, अब आपकी तनख्वाह के अंदर हम इजाफा कर देंगे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानियों के साथ हो क्या रहा है और पाकिस्तानियों को कितने बड़े पैमाने पर जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। जहाँ के जो अफसरान है, जहाँ की जो अशराफिया है, उनकी अयाशियाँ कम नहीं की जा रही हैं। अब एक और अफसोसनाक जो खबर सामने आई थी वो ये थी नाज़रीन ग्रामी के हाई कोर्ट का चेयरमैन नेपरा को बिजली की बिलों में रिलीफ से मुतल्लिक दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म। अब ये हुक्म दिया गया, लेकिन इसके ऊपर आप देखें इम्प्लीमेंट ना होने के बराबर है और ना ही किसी पाकिस्तानी को इस हवाले से कोई यकीन या किसी पाकिस्तानी को इस हवाले से ये लगता है कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अब इस खबर के अंदर तफसीलात में बताया गया जी कि लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नेपरा को बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतल्लिक दरखास्तों पर 21 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस रजा कुरैशी ने मियां अबरतुल मतीन
एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाक की जानिब से असिस्टेंट अटारनी जनरल ख्वाजा औरंगजेब पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने कहा कि नेपरा में पहले ही दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। चेयरमैन नेपरा दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करें। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बिजली के बिलों में मुख्तलिफ चार्जेस लगाए गए हैं। चार्जेस लगने से बिजली के बिलों में इजाफा हुआ और लोग परेशान हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की मद में भी 35 रुपये फीस लगाई गई है। इसी नौयत की दरख्वास्तें नेपरा के पास ज़ेर इल्तवा हैं। वकील वफाकी हुकूमत का कहना था कि नेपरा के पास ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों का फैसला मंगवा लें। बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए नेपरा को ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दे दिया, यानी कि इसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। इसके ऊपर भी कोई ऐसी बात सामने हमारी अदालतों की जानिब से नहीं आ सकी कि जिसमें पाकिस्तानी अवाम के लिए तसल्ली हो या पाकिस्तानी अवाम को ये लगे कि आने वाला वक्त उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो आप हालात देख लीजिए कि पाकिस्तान के हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं, जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अहम शख्सियात हैं, वो किस तरह से पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई को अपनी अयाशियों के लिए इस्तेमाल करें, किस तरह से वो पाकिस्तानी अवाम को, यानी कि जो इतनी मेहनत से कमाती है और उनकी सारी तनख्वाहें अब बिजली के बिलों के अंदर लग रही हैं, किस तरह से उनकी वो ज़िंदगी भर की जो कमाई है अब वो इस तरह अयाशियों में उड़ाई जा रही है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने कि हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए और हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, क्योंकि अब पाकिस्तानियों की बस हो चुकी है। पाकिस्तानियों को ने बड़ी अच्छी तरह देख लिया है कि ये लोग जितनी भी महंगाई करें, ये अपनी अयाशियां कम नहीं करते हैं, ये अपनी जो इनकी शाह खर्चियाँ होती हैं ये उसको कम नहीं करते हैं, उनको कम नहीं करते हैं। और फिर जो हमारे ऊपर हुक्मरानी करने वाले लोग होते हैं, अब उनकी कहानी भी तो आप सुने ना कि जो जिन लोगों ने ये बिजली महंगी की, जिन लोगों ने इन सब चीज़ों के जो लोग जिम्मेदार हैं, वो अपनी हुकूमत खत्म होते साथ ही लंदन चले गए। हमारे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंचे हुए हैं, हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब भी लंदन पहुंचे हुए हैं और उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि जी उनका असल देश, उनका असल गांव, उनका असल वतन वही है और वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि यहाँ की आवाम के ऊपर हुक्मरानी करें, यहाँ पर आवाम के पैसों से करप्शन करें, बाहर के मुल्कों के अंदर, दुबई के अंदर, लंदन के अंदर और सऊदी अरब के अंदर अपनी बड़ी बड़ी जायदादें बनाएं, वहाँ पर अपने कारोबार करें और फिर इनके उन बेटों की कि जिन बेटों ने कभी 1-2% की नौकरी नहीं की है, उन बेटों की खरबों डॉलर्स की बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाएं। उन कंपनियों के अंदर हज़ारों मुलाजमीन हो, लेकिन वो मुलाजमीन पाकिस्तानी ना हो, वो बाहर के मुलाजमीन हो। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो सारे हालात हैं, इन हालात के अंदर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूटने वाले ये लोग पाकिस्तान को सिर्फ एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी समझते हैं कि जिससे अंडे हासिल करते रहो। और इसके लिए तो अब ये इस नौबत पे भी आए हुए हैं कि अगर मुर्गी को ज़बह करना पड़ता है और सारे अंडे एक साथ ही लेने पड़ते हैं, तो ये करने से भी गुरेज ना करो। अब इन लोगों ने जो IMF के साथ मुआहदे किए थे, अब इन लोगों की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ा, ये तो लंदन जाके अपनी वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे दिन बिजली महंगी हो रही है, हर दूसरे दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है और इसकी जो जिम्मेदार हुकूमत थी वो लोग अब पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान की आवाम का ये जो एहतजाज हो रहा है बिजली के बिलों के खिलाफ और पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ, हम इसके खिलाफ एहतजाज के अंदर इनके साथ खड़े होंगे। यानी कि हर एंगल से घूम फिर कर जो भी कुछ होता है उस सारे के अंदर अगर किसी को नीचे लगाने की कोशिश की जाती है, अगर किसी का नुकसान किया जाता है, अगर किसी को मुश्किलात का शिकार किया जाता है, तो वो पाकिस्तान की आवाम है। और अगर कोई हमेशा की तरह बच निकलता है, कोई अगर हमेशा की तरह हर बुरा काम करने के बाद भी सबसे पवित्र बन के खड़ा हो जाता है या दोबारा पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने आ जाता है, तो वो पाकिस्तान के सियासतदान है जिन्होंने पिछले 70-75 साल के दौरान अपनी सियासत के दौरान किया ही ये है कि पाकिस्तान का पैसा लूट के, पाकिस्तान का पैसा लूट खसूट के, अपनी दौलत बना के, अपनी जायदादें बना के, दूसरे मुल्कों के अंदर अपनी फैमिली सेट करके अपनी ज़िंदगी वहाँ पर शाहाना तरीके से गुजारें, वहाँ के महंगे महंगे इलाकों के अंदर फ्लैट लें। और फ्लैट भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कितने कितने मंजिला फ्लैट, कितने बड़े बड़े मंजिला घर इन लोगों ने वहाँ पर लेके रखे हुए हैं। लंदन के अंदर, दुबई के अंदर, UAE के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, हर जगह इनकी जायदादें हैं। पूरे सिंध के अंदर जरदारी की जायदादें हैं। यानी कि हर सियासतदान ने जिसने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी किया उसने दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटा और आज तक पाकिस्तानी अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं आया।